आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको कुछ जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इसमें, जो निम्नलिखित में से कौन सा चिली सॉल्ट पीटर और क्विक लाइम के रासायनिक सूत्र का सही सेट है। तो दोस्तों आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि इसका सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम ऑक्साइड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि समूह 11 के तत्व जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल है सिल्वर, गोल्ड और आयरन। ये वो तत्व हैं जो 11वें समूह से बिलोंग करते हैं और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और एक समूह 18 के भी सभी जो तत्व हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में वो भी पाए जाते हैं, लेकिन उनके जो अणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, जब अणु की बात करें तो आपको समूह 18 लगाना है। अगर जब वो बात करें मुक्त अवस्था में तत्व की बात करें तब आपको ऑप्शन 11 में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में होता है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। तो इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं। तो इसको अगर हम इस तरह से समझें तो जो सोडियम होता है वो जब क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसलिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो यहाँ पे जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के पास जा रहा है, यानी कि सोडियम क्या कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दे रहा है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका आप ऑप्शन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। तो ये सही जवाब है बी आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में जैव तत्वों की सही हास्य है, यानी कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं वो किस क्रम में है और सबसे अधिक मात्रा में कौन है और सबसे कम मात्रा में कौन है। तो दोस्तों हम आपको आंसर बता दें, इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पहले आपको ऑक्सीजन मिलेगा, फिर उसके बाद आपको कार्बन मिलेगा, फिर उसके बाद आपको हाइड्रोजन मिलेगा, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आपको कैल्शियम, फिर उसके बाद आपको फॉस्फोरस मिलेगा। तो इसका जवाब आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर आपको हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम, फिर फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट के आमतौर पर डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, अभ्रक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और बात करें हम बोरेक्स की, तो दोस्तों ये बोरेक्स जो होता है ये एल्यूमिनियम का ओर होता है, यानी कि ये उसका अयस्क होता है, इसमें से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। और बेकिंग सोडा की बात करें दोस्तों, बेकिंग सोडा का यूज़ होता है ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। और वाइन भी बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस की मुख्य रूप में से होते हैं। तो आपको बताना है जो घरों में जो सिलेंडर होते हैं उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका मैं अगर आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर सी है, जिसमें से ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। दोस्तों जो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है यानी कि ब्यूटेन तो आपको पता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इसमें 12 होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और जो आइसोब्यूटेन होता है इसी का ही एक अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे आइसोटोप कहा जाता है, इसलिए उसका नाम आइसोब्यूटेन होता है। बस और कोई फ़र्क नहीं होता, फॉर्मूला भी उसका सेम होता है, बस उसकी जो कार्बन की जो अवस्थाएं होती है वो अलग होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारे घरेलू जो गैस होते हैं उसमें पाए जाने वाले जो गैसेस हैं वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, और ये दोनों ही एक हाइड्रोकार्बन है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य किस रूप में संचित होता है। तो दोस्तों हम बता दें कि जब भी किसी चीज़ की किसी के अंदर एनर्जी स्टोर की जाती है तो स्टोर की स्थिति में दोस्तों वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। चाहे वो आपको कहे कि तार को खींचने, फिर या फिर आपने पता है कि जब तीर धनुष में जो जो धनुष होता है उसमें जब तीर दाज होता है, जब चलाने वाला होता है, तो जब वो तीर खींचता है तो उस समय भी उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण आती है,
यानी कि दूरी के कारण आती है। लेकिन जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, ये वेलोसिटी यानी कि वेग के कारण आती है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमोनिया के बारे में सही है। तो इसमें कह रखा है कि अमोनिया के जो आकार का त्रिकोणीय पिरामिड है, या फिर अमोनिया गैस हल्के नीले रंग की होती है और इसका जलीय घोल अत्यधिक बुनियादी होता है और ये गैस गंधहीन होता है। तो बात करें दोस्तों, तो इसमें जो पहला जो आंसर है ये इसका ठीक है, क्योंकि इसका जो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है वो अमोनिया अणु के आकार के त्रिकोणीय पिरामिड होता है। यानी अगर बात करें तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 होता है। यानी कि उसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो सोडियम ऊपर होता है और इस तरह से 3D शेप में नीचे हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े होते हैं, जो एक पिरामिड का निर्माण करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बात करें तो ये दोस्तों, ये जो गैस के जो रंग होता है वो बिल्कुल वाइट होता है, कोई दिखाई नहीं देगा, ये रंगहीन होता है। और बात करें कि इसका जो गंध होती है वो इसकी गंध जो होती है काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होती है, जैसे कि कोई जो अंडा है वो काफ़ी दिनों से रखा गया और वो सड़ गया है, कुछ इस तरह से की इसकी गंध होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिरका की संरचना है। तो सिरका बनाने के लिए जो एसिड की मात्रा यूज़ की जाती है पानी के अंदर वो बहुत ही कम होती है। तो जिससे आपको ऑप्शन में ही देख के पता चल जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन डी है, जिसमें दिखा रखा है 5 से 8% होता है। ये सिरका वही है जो नॉर्मली हम अपने घरेलू उपयोग में यूज़ करते हैं। लोग इसे अचारों में डालते हैं या फिर कुछ लोग इसे चाउमीन में भी डालते हैं। तो ये इसमें एसिड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कोडम है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कोडम है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। और जो इसमें कैरासाइट दे रखा है दोस्तों, कैरासाइट ये मैग्नीशियम का और होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो दे रखा है पिच ब्लेड दे रखा है, ये पिच ब्लेड यूरेनियम का होता है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोबारा मैं आपको बता दूं तो एल्यूमिनियम का जो होता है कोडर्म होता है, और जो कैरासाइट होता है वो मैग्नीशियम का होता है, और जो पिच मिश्रण होता है ये यूरेनियम का होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको दोस्तों और भी ऐसी वीडियो देखते रहना है, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपके लिए हम ऐसी वीडियो रोज़ अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। थोड़ा सपोर्ट करिए हमें भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को ढूंढने और इनको बनाने में और आपके लिए वीडियो तैयार करने में दोस्तों। तो थोड़ा सपोर्ट करिए। आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हमारी साहस को बढ़ाता है कि हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आएँ। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी शब्दों के साथ मैं विराम लूँगा। थैंक यू।